बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, करबला के बाद आखिर उन कातिलों का, नवासे रसूल के कातिलों का क्या हुआ? क्या उनको किसी ने कत्ल किया या क्या बदला लिया गया? तो मेरे प्यारे नाजरीनों, वाह क्या है, करबला के बाद कई तहरीकों ने जन्म लिया। यजीद हुकूमत के मुजालिम और कातिलान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से इंतकाम लेने के लिए लोग मुंतजिम होने लगे। सैकड़ों मेहबान आली मोहम्मद असेर के कर लिए गए, बहुत सौ की गर्दनें उड़ा दी गई और कई बेगुनाहों के पाबंद सलासल कर दिया गया कि कोई जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाए। बहुत सारे ऐसे लोग कबीले हुए, लेकिन असली मकसद कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों? आखिर चुन चुन के वो कौन सा ऐसा कैसा बहादुर था जिसने नवासे रसूल अहले बैत करबला के कातिलों का बदला चुन चुन के लिया गया, जिन्हें शहीद कर दिया गया था? वो कौन सा इंसान था? उसका नाम क्या था और कैसे हुआ? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर शेयर कर दिया करो मेरे प्यारे नाजरीनों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आका व मौला की मदद के को पहुंचने लगे। उनमें एक आले मोहब्बत मुख्तार उठा जो उस वक्त पाइंद सलासल था, जिसे खूनी हुसैन का इंतकाम लेने के लिए कुदरत ने मुकर्रर फरमा रखा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़े में बने रहना, जब भी आपको समझ में आ जाएगा, राष्ट्र में बड़ा लगेगा असली जो हजरत हुसैन के अहले बैत का जो कत्ल का जो के शहीद किए थे, उनका बदला कैसे उसने चुन चुन के लिया और इब्ने जियाद का सर कैसे उड़ा डाला। तो कुदरत ने पहले से इंतजाम किया था। मौलाए कायनात अली ने बहुत पहले उस उम्र की पेशन गोई कर दी थी, जब अबू उबैदा, मेरे प्यारे दोस्तों, जब अबू उबैदा सख्फी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, मौला ने आवाज़ दी, उसे बच्चे को इधर लाओ, बुलाकर जानों पर बिठाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले कैसे उन कातिलों को, उन बेहरमों को कैसे चुन चुन के कत्ल कर दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इब्ने जियाद इंतकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चक्की में इब्राहिम ने इब्ने जियाद के हाथ पांव मजबूती से बांधकर एक बाअतमाद सरदार की सरकर्दी में 200 सवारों की हिफाजत में दे दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इब्राहिम थे, ये कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? ये भी आपको इस पूरे वाक़े में पता लग जाएगा, लेकिन दोस्तों वाक़े को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे नाज़रीन। तो उन्होंने उसे उनके जब सुपुर्द किया, सुबह को इब्राहिम चमड़े का फरस बिछाकर माँ अपने साथियों के लिबास रात की जंग में लड़ने की वजह से खून से रंगे हुए नजर आते थे। इब्राहिम के साथियों का लिबास, रात के 1000 कैदी उनके लश्कर में मौजूद थे। इब्राहिम के साथियों के लिबास रात की जंग में लड़ने की वजह से खून से रंगे हुए नजर आते थे। इब्राहिम ने हुक्म दिया कि कैदियों को उसके सामने लाया जाए। सबसे पहले जिसे लाया गया वो इब्ने जियाद मलऊन था। उसके बाजू रस्सियों में जकड़े हुए थे। इब्राहिम ने कहा, उसके पांव भी बांध दो और आग रोशन कर। जब आग रोशन हो गई तो इब्राहिम खंजर से इब्ने जियाद के जिस्म से गोश्त काट कर आग में डालता था। तो ऐसे लानती का तो ऐसा ही होना था। लेकिन इब्राहिम कौन था दोस्तों, ये आपको पता लग जाएगा। और उसे खाने को कहता था, उसी का गोश्त उसी को खाने को कहता था। इब्ने जियाद अपना गोश्त खाने से इनकार करता तो इब्राहिम अपना खंजर उसके जिस्म पर मारता था, हत्ता कि इब्ने जियाद ने अपनी रान का गोश्त खाया। जब इब्राहिम ने देखा कि इब्ने जियाद मरने की करीब है, तो खंजर से उसका गला काट दिया और एक कान से दूसरे कान तक सुरा लग कर दिया। उसका जिस्म आग में डालकर या तारात अल हुसैन अलैहिस्सलाम का नारा बुलंद किया। तो सब्स बिन रबी
खोली उमरद सनान का इबरतनाक अंजाम। इब्ने ज़ियाद के बाद जो कि ये भी वहाँ पे करबला में जो बहुत बड़ा सरदार था, सबस बिन रबी, खोली बिन यजीद, असबी उमर बिन अलहाज और सनान नाई लाहम अल्लाह को लाया गया। ये वो मलऊन थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों को जलाया था और हरम के बेपर्दा किया था और उनकी चादरों को लूटा। उनकी जो ख्वातीन थी, अहले बैत की जो ख्वातीन थी, उनके साथ बदबर्ती से बाज ना आए और क्या क्या उन्होंने नहीं किया। तो सनान बिन अनस, सबसे पहले सनान बिन अनस से इब्राहिम ने पूछा, ओ मालून, ओ लानती, आसूर के रोज जो तेरे मुतल्लिक लोग कहते हैं, क्या वो सच है? मालून बोला, मैंने तो सिर्फ हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की सलवार उतारी थी। नाउज़ुबिल्लाह। इब्राहिम ये सुनकर रोने लगे। उसके बाद उसकी रान से गोश्त काट कर आग में डालकर उसे खाने को कहा। इनकार करने पर उसे खंजर से जख्म लगाए। जब मरने लगा तो उसका गला काट कर जिस्म आग में डाल दिया। उसका भी ऐसे ही अंजाम हो। सबत दूसरा था मेरे 230 सबस बिन रब्बी। उसके बाद सबस बिन रब्बी से इब्राहिम ने पूछा, आशूर के रोज तेरे बारे में जो सुना है क्या वो दुरुस्त है? सबत बोला, मैंने अपनी तलवार से हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जबरीन लगा दिए। जबर यानी कि जबर लगा था, करास में निशान डाला था हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने। इब्राहिम ने कहा, ओ मरदूद, तुझ पर लानत हो, तुझे खुदा से हुसैन अलैहिस्सलाम के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खौफ ना आया। उसके बाद उसकी टांगों से उस कदर गोश्त काटा के वो हलाक हो गया। उसके बाद उसका भी सर काट जिस्म में आग में डाल दिया। तो दूसरा चौथा आता है अजर बिन काब। सबस के बाद अबर बिन काब को लाया गया। इब्राहिम ने पूछा, ए ओ मालून लानती, आशूरा के रोज तुमने क्या क्या किया? वो बोला, मैंने जैनब सलाम अल्लाह अलैहि के सर से चादर खींची थी और कानों से गोसवारे उस तरह खींचे, यानी कि झुमके खींचे कि उनके कानों से खून जारी हो गया। इब्राहिम ये सुनकर बहुत रोए और पूछा, उस वक्त हजरत जैनब अलैहिस्सलाम ने तुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा था, खुदा तेरे हाथ कता करे और तुझे जहन्नुम की आग से पहले दुनिया की आग जलाए। इब्राहिम ने कहा, तुझे खुदावंद ताला से कोई शर्म ना आई और ना ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कराबत का लिहाज क्या, और ना तेरे दिल में उनके लिए कोई रहम आया। उसके बाद उससे कहा, अपने हाथ आगे करो। जब उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो दोनों हाथों को तलवार से कटा कर दिया, काट दिया। उसके बाद उसके दोनों पांव कटे किए और आंखें निकाल कर मुख्तलिफ अजीतों से हलाक किया। मालूनों के सरों को मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह को भिजवाया। ये ही असली जो के तमाम जो कातिलों का जो चुन चुन के मरवाने वाला ये था मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने पहले ही बचपन में ही पेशन गोई की थी कि ये मेरे फर्जंद का चुन चुन के बदला लेगा। तो उसके बाद इब्राहिम ने हुक्म दिया, लश्कर वाले ऊँटों पर सवार हो और 20,000 हलाक सदगान के सर, जिन में इब्ने ज़ियाद मलऊन लानती का सर भी था, ऊँटों के गर्दनों में लटकाए और माल व सवाब समीन कूफा रवाना हो जाएं। हजला और उसके साथी का इब्ने ज़ियाद की गिरफ्तारी में मदद करने का सारा वाक़या मुख्तार को लिख भेजा। उसके बाद इब्राहिम ने खाने का दस्तरखान बिछाकर मलऊनों के सर सामने रखकर खाना खाया। जब ये काफिला सर लेकर कूफों पहुंचा तो मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह को कोफा से बाहर निकल आए
तमाम शहर वालों को ये खबर दी और उनसे कहा कि वो भी शहर से बाहर आए। ये खबर सुनकर शहर के लोग बहुत खुश हुए और शहरों को देखकर वो यासारात अल हुसैन अलैहिस्सलाम के नारे बुलंद करते थे। जब मुख्तार के सामने इब्ने ज़ियाद का सर लाया गया तो लोग उस पर थूकते थे और कहते थे कि उस सर को आग में जला दो। तो इब्ने ज़ियाद के शिकस्त खोरा लश्कर की शाम वापसी और लश्कर इब्राहिम की कोफा में आमद। इब्ने ज़ियाद के लश्कर के बहुत से सवार हलाक हो गए, कुछ भाग गए, कुछ गरक हो गए, चुन चुन के, जो कि हजरत मुख्तार रहमतुल्लाह अलैहि थे, जो सब कुछ करने वाले थे। अब आपको बता दूं ये मुख्तार कौन थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अबू उबैदा सफ़ी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, मौला अली ने आवाज़ दी, उस बच्चे को इधर लाओ। बुलाकर जानों पर, अपनी टांगों पर, रानों पर बिठाया। फरमाया, ये है जो मेरे बेटे का इंतकाम लेगा। यही वो हजरत मुख्तार रहमतुल्लाह अलैहि थे। तो बड़ा समझदार है, बड़ा होशियार है। फरमाया, बेहद ज़हीन है और शफ़क़त से उस बच्चे के सर पर हाथ रखा। ज़हानत मंजिल और तक